अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बहावलपुर बोर्ड का फ़िज़िक्स का दहम जमात का मरूज़ी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मरूज़ी तर्ज का पेपर जो इस साल जमात दहम के बच्चों से लिया गया था। यह ग्रुप 1 का पेपर है, पहले ग्रुप का पेपर है क्लास दहम का। पहला सवाल है, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो उस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। पेंडुलम का जो पीरियड का फार्मूला है वो T बराबर होता है 2 पाई L/G का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि सादा पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड लंबाई पे इन्हिसार करता है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। या मास आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा तो मास को आप चाहे कम करें चाहे बढ़ा दें तो पेंडुलम की मोशन के पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, चूहे कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं? 35,000 हर्ट्ज़, 3500 हर्ट्ज़, 50,000 हर्ट्ज़, 1,00,000 हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ HZ का मतलब है हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो चूहे जो है वो 1,00,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस पर होता है? फोकल लेंथ पर, रोशनी की स्पीड पर, इमेज के फासला पर, जिस्म के फासला पर। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है n बराबर है C/V। यहाँ पे C जो है ये रोशनी की हवा में स्पीड है और ये V जो है ये रोशनी की किसी मीडियम में स्पीड है। तो निस्बत आ रही है रोशनी की हवा में स्पीड और रोशनी की मीडियम स्पीड के दरमियान निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ पे इन्हिसार कर रहा है, ना इमेज के फासले पर, ना जिस्म के फासले पर, वो सिर्फ रोशनी की स्पीड पर इन्हिसार करता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, कूलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है? ये हमने बताना है कि कौन से चार्जेस पे कूलम का कानून अप्लाई किया जा सकता है, लागू होता है। हरकत करते हुए पॉइंट चार्जेस, हरकत करते हुए बड़े साइज के चार्जेस, साकन पॉइंट चार्जेस, साकन और बड़े साइज के चार्जेस। तो कूलम का कानून साकन पॉइंट चार्जेस पे लागू होता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनके दरमियान जो साइज है, जिनके दरमियान फासला उनकी जिसामत से ज़्यादा होता है, उनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। पांचवा सवाल है, चार्जेस कितने इकसाम के होते हैं? 2, 3, 4, 5। चार्जेस 2 इकसाम के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है कि जो कंडक्टर है उनमें जो करंट बहता है वो किस वजह से बहता है, उसकी वजह बतानी है। पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर में जो करंट बहता है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है। डी ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है। सातवां सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है? छोटे मास से, साकन पॉजिटिव चार्ज से, साकन नेगेटिव चार्ज से, मैग्नेटिक नीडल से। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता मैग्नेटिक नीडल से लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है जहाँ पे। आठवां सवाल है, MRI किसका मुखफ़फ़ है? हमने बताना है कि MRI से क्या बनता है, किसका मुखफ़फ़ है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस और करंट, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिनरी, या इनमें से कोई नहीं। तो MRI से बनता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मुखफ़फ़ है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। 9वां सवाल है, अगर x बराबर है a एंड b तो x लेवल 1 पर होगी अगर a1 हो, b भी 1 हो, a0 हो और b 0 हो, a0 हो, b 1 हो, या a1 हो और b 0 हो। x बराबर है a एंड b, तो ये एंड गेट है। एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, x 1 होगा जब दोनों इसके इनपुट्स 1 हो, a भी 1 हो, b भी 1 हो। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। x लेवल 1 पर होगी जब a भी 1 हो और b भी 1 हो। 10वां सवाल है, 9वां सवाल है। 10वां सवाल, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है। 9वां सवाल हम कर चुके हैं। 10वां है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब बताना है। कोई भी डाटा, फालतू डाटा, प्रोसेस्ड डाटा या ज़्यादा डाटा। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा। सी ऑप्शन दुरुस्त है।
11वां सवाल है, मंदरजा झैल में से किससे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? किताबों से, उस्ताद से, कंप्यूटर से या इंटरनेट से? तो इंटरनेट से हम हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। डी ऑप्शन दुरुस्त है। और 12वां सवाल है, न्यूक्लियाइड्स एक्स जिसका एटॉमिक मास 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है, में प्रोटॉन्स की तादाद है। जहाँ हमें प्रोटॉन्स की तादाद बतानी है, 3 है, 10 है, 8 है या 6 है। तो अगर हमें किसी न्यूक्लियाइड का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया गया हो और हमें प्रोटॉन्स की तादाद निकालनी हो, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन्स की तादाद होती है। तो यहाँ पे 6 जो है ये एटॉमिक नंबर है और यही प्रोटॉन्स की तादाद है। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है।